प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दीपक सर आप लोगों के लिए फिर से एक बार लेके आया हूँ सॉफ्ट स्किल का जो फाइनल एग्ज़ाम आप लोग देते हैं उसका पूरा का पूरा एक ही वीडियो में हम लोग समाप्त करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने CLS का सारा क्वेश्चन लेके आया था। तो मैं जो इस टाइप का जो सीरीज़ लेके आ रहा हूँ उसमें एक ही वीडियो में जितना भी क्वेश्चंस पूछा जाता है आपके KYP में शुरू से लेके अभी तक का वो सारा क्वेश्चंस हमने आंसर के साथ कवर किया है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे और सही से बने तो आप इस वीडियो के थ्रू आप सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। आप चाहे तो कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने आज के वीडियो में जाके क्वेश्चन को देखते हैं। ले चलता हूँ आपको उस PDF स्क्रीन पर, फिर आपको दिखाते हैं क्या क्या क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहा। आज टोटल आपका यहाँ पे क्वेश्चन है 68 यानी 68 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं इसमें से क्या क्या क्वेश्चन हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा जूम कर लूँ ताकि आप लोगों को दिखने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे लिखा है कि CSS का फाइनल एग्जाम ऑल क्वेश्चन विद आंसर 2022 करके। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन में हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि इन अ प्रेजेंटेशन यू शुड एक्सेप्ट डिफरेंट व्यूज ऑफ डिफरेंट पीपल, दिस शोज योर डैश। मतलब ये हुआ कि आपके प्रेजेंटेशन में, ठीक है, यू शुड एक्सेप्ट डिफरेंट व्यूज ऑफ डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों का अलग अलग मत आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, दिस शोज योर, ये आपकी डैश को दिखाता है। क्या दिखाता है? ये आपका इसका आंसर हो जाएगा B। ये आपके पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव एक्सेप्टेंस को दिखाता है। और किसका एक्सेप्टेंस? क्रिटिकल फीडबैक का। ठीक है ना, क्रिटिकल फीडबैक का मतलब होता है कि कैसा भी फीडबैक आपके बारे में हो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा B, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव एक्सेप्टेंस ऑफ क्रिटिकल फीडबैक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक स्पीक्स वेल बट डजंट वांट टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन अ ग्रुप, दिस मीन्स डैश। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अशोक जो है वो अपने आप को ग्रुप में बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं कर पाता है, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जाहिर नहीं कर पाता है। ठीक है, खुद को व्यक्त नहीं कर पाता है। ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसका ऑप्शन हो जाएगा C, ही नीड्स टू वर्क ऑन इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस। उसको अपने अंदर के क्षमता पे और उसके कॉन्फिडेंस पे उसको काम करना पड़ेगा। मतलब उसको ध्यान देना है कि हम अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, लोगों के बीच में कैसे बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा C। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट आंसर पे ही बात करते हैं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके आप कॉपी में या आप अपने लैपटॉप में नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जेलसी मेक द पर्सन डैश। ईर्ष्या व्यक्ति को क्या बनाता है? ईर्ष्या जो है व्यक्ति को, पहला ऑप्शन होगा इनकैपेबल ऑफ एप्रिसिएटिंग गुड्स इन अदर्स। ठीक है, ईर्ष्या जो है दूसरों के प्रति उनका कुछ भी एक्सेप्ट करने में या उसका प्रशंसा करने में इनकैपेबल होता है। ठीक है ना, अयोग्य बनाता है ईर्ष्या। जब भी ईर्ष्या करेंगे तो किसी दूसरे की चीज़ में हम खुश हो ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम इनकैपेबल हो जाएंगे, यानी किसी का अप्रिसिएट हम कर ही नहीं पाएंगे। तो 3 का हो जाएगा आंसर A। क्वेश्चन नंबर 4 है स्पेंडिंग सम टाइम इन प्लानिंग योर डेज। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर B, गुड एज इट इनेबल्स यू टू यूटिलाइज द अवेलेबल टाइम प्रोडक्टिवली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स कैन बी अकम्प्लिश्ड इन। जो शॉर्ट टर्म गोल्स होता है, बहुत कम समय वाला गोल होता है, लघु लक्ष्य जिसको बोलते हैं ना, वो जो कंप्लीट है कितना में इन अ शॉर्ट लाइफ। ठीक है ना, बहुत कम समय में, बहुत कम जीवन में, छोटे जीवन में। ठीक है, छोटे गोल्स होते हैं कम समय में लगेंगे, जाहिर सी बात है इसका इन अ शॉर्ट लाइफ हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्नेहा डजंट लाइक द फीडबैक गिवन बाय हर टीचर ऑन हर ड्रेसिंग स्टाइल एंड स्टार्टेड क्राइंग, दिस इंडिकेट्स डैश। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा B, शी नीड्स टू वर्क ऑन एक्सेप्टिंग फीडबैक पॉजिटिवली। ठीक है,
किसी भी तरह के फीडबैक को वो पॉजिटिवली गेन करे, इस पे उसे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान देना पड़ेगा। तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, 6 का बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ अ टीम लीडर कम्युनिकेट्स पॉजिटिवली विद हिज टीम मेंबर्स एंड गेट्स द वर्क इफेक्टिवली द पर्सन हैज डैश, ठीक है, इसका हो जाएगा 7 का बी। इसका मतलब ये हुआ, यदि टीम लीडर कम्युनिकेट करता पॉजिटिव किसके साथ, विद हिज टीम मेंबर के साथ, एंड गेट द वर्क इफेक्टिवली, यानी कि और काम जो है बहुत ही प्रभावी तरीके से पाता है, तो उस पर्सन के पास क्या है, उस पर्सन के पास इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छा है। जो कार्य कुशल क्षमता होता है ना किसी व्यक्ति में, आप अपनी बात रख के सामने वाले को प्रभावित करके आप उससे अच्छे तरह से काम करते हैं और वो खुशी खुशी करते हैं, तो इसका मतलब आप में अच्छा इंटरपर्सनल स्किल्स है, आंतरिक कौशल क्षमता अच्छा है आप में, ठीक है। तो 7 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन में 8 देखते हैं, प्रिपेयरिंग अ टू डू लिस्ट हेल्प्स यू टू डू। देखिए, टू डू लिस्ट का मतलब होता है कि अपने काम के अकॉर्डिंग आप जो कॉपी पे लिस्ट बनाते हैं, जिसे आप पढ़ने के लिए रूटीन बनाते हैं, उसी तरह से टू डू लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, जिसको चेक लिस्ट भी बोलते हैं। तो प्रिपेयरिंग अ टू डू लिस्ट हेल्प्स यू टू डैश, क्या करता है ऐसा करने से, इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रायोरिटाइज योर टास्क एज पर द अवेलेबल टाइम। आपके पास जितना भी समय बाकी रहेगा उसी टाइम में आप अपने टास्क को प्राथमिकता देते हैं कि कौन सा काम पहले करना। जैसे आप रूटीन बनाते हैं ना, हम लोग पढ़ते टाइम आपको याद होगा रूटीन बनाते थे, इस टाइम में ये पढ़ना है, इस दिन को ये पढ़ना है, तो उस टाइम में हम लोग पूरा करते थे। उसी तरह से चेकलिस्ट बनाने से हम सारे काम टाइम पे करते हैं, इसीलिए चेकलिस्ट बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो 8 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, मेकिंग राइट डिसीजन मीन्स डैश, आप सही निर्णय लेते, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, 9 का हो जाएगा आंसर सी, सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द अवेलेबल अल्टरनेटिव, ठीक है। जो भी आपके पास मौका उपलब्ध है उसमें से बेस्ट मौका को ढूंढना, यही होता है मेकिंग राइट डिसीजन, सही निर्णय लेना, ठीक है, सही टाइम पे सही कुछ को चुनना, यही होता है सही निर्णय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस इज अ मेजर फैक्टर व्हेन इट कम्स टू वर्क प्लेस एथिक्स, दिस इज डैश, इसको अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं किसी एक्शन पे, जब आप अपने वर्क प्लेस एथिक्स में आते हैं, वर्क प्लेस एथिक्स का मतलब जब अपने कार्यस्थल पे आते हैं उसके नैतिकता के बारे में बात करते हैं, और आप जो भी जिम्मेदारी लेते हैं उसको बखूबी निभाते हैं, उसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, यानी कि आप पूरे एकदम पंक्चुअल है, ठीक है, उस चीज़ को लेकर। इसका आंसर हो जाएगा अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा ये, और पॉजिटिव बिहेवियर नहीं होगा, क्या हो जाएगा अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है डैश इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मेकिंग सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन, एक अच्छा और सफल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आप प्रिपरेशन जितना अच्छे से करेंगे, किसका प्रिपरेशन, कंटेंट को लेके, बोलने को लेके। प्रेजेंटेशन का मतलब ही होता है प्रस्तुतिकरण, कुछ बोलना, कुछ दूसरे के सामने प्रस्तुत करना, उसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो आप अच्छे प्रिपरेशन करेंगे तो ज़्यादा सफल होगा, सक्सेस होगा, लोग आपकी बातों को सुनेंगे। तो 11 का हो जाएगा आंसर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 12 का, समटाइम्स योर इमेजिनरी प्रॉब्लम्स गिव यू मोर स्ट्रेस देन रियल लाइफ डज, ऐसा होता है, आप मान सकते हैं ना, आपसे पूछता है कि कभी कभार जो आपका काल्पनिक समस्या होता है, मतलब क्या कि हम ये काम करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, मतलब हुआ नहीं है लेकिन हम सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, तो उसको इमेजिनरी प्रॉब्लम बोलते हैं। वो आपको ज़्यादा तकलीफ देता है रियल प्रॉब्लम से, ऐसा होता है ना, आप मानते हैं इस बात को, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा अग्री, ठीक है। चलिए, कभी कभी आप ज़्यादा सोचते हैं तो आपको टेंशन हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है, टेंशन तो होता है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन कह रहा है कि समटाइम्स योर इमेजिनरी प्रॉब्लम्स गिव यू मोर स्ट्रेस देन रियल लाइफ डज, ठीक है। आंसर हो जाएगा 12 का बी, एग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में अगला है व्हेन यू ज्वाइन अ न्यू फ्रेंड सर्कल देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डैश, जब आप नए मित्र सर्किल में जाते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं तो नए मित्र बनाते हैं, तो ऐसा क्या है जिसे कहने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो गलत क्या नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा बी, 13 का बी, प्राउडली प्रेजेंटिंग योर टैलेंट्स, आप अपने अंदर के टैलेंट्स को बड़े ही गर्व से कहना, यदि ऐसा करते हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है। जब आप नए फ्रेंड सर्किल में जाते हैं तो नए जगह पे जाते हैं, तो सॉरी टंग ट्विस्ट हो रहा है, नए जगह पे जाते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन यू वांट टू मेक अ बेटर प्रेजेंटेशन दैन योर टीम मेंबर डू यू शुड डैश,
ठीक है। जब आप अपने टीम मेंबर से अच्छा प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए पहला ऑप्शन, थिंक डाइवर्जेंटली ऑन द टॉपिक, ठीक है। उस टॉपिक पे आपको थोड़ा हट के कुछ अच्छा सोचना चाहिए, ठीक है, तभी आप प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाते हैं, है ना। तो 14 का हो जाएगा आंसर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू कम्युनिकेट विद अ पर्सन हु इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, यू यूज बेस्ट ऑफ योर इंटरपर्सनल स्किल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा अग्री। मतलब ये है कि आप उस व्यक्ति के साथ यदि बात करते हैं जो आपके सामने में प्रेजेंट है, यानी कि फ़ोन कॉल पे है या कहीं और वीडियो कॉल पे है, आपके सामने में नहीं है, फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन है, आप बात कर रहे हैं, तो क्या आप अपना इंटरपर्सनल जो स्किल यानी बातचीत करने का जो तरीका है, क्या आप उसे अच्छे से बात नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। व्यक्ति सामने में रहे, यानी कि फेस टू फेस रहे या फ़ोन पे रहे, आप वैसे ही बात करते हैं अच्छे से, तो क्या हो जाएगा अग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोक्रेस्टिनेटिंग और नेग्लेक्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एट वर्क प्लेस शोज दैट, कार्यस्थल पर अपने जिम्मेदारी को निगलेक्ट करना मतलब कि इग्नोर करना, तो क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि लैक ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड की कमी है। जो हमारा एटीट्यूड होता है वो पॉजिटिव नहीं है, इसकी कमी है, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। तो 16 का हो जाएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यू अटेंड योर ऑफिस ऑन टाइम, दिस इंडिकेट्स दैट, आप अपने ऑफिस टाइम से जाते हैं, मतलब इसका आंसर ए हो जाएगा, यू इंडिविजुअली फॉलो द रूल्स, आप व्यक्तिगत रूप से रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है ना कि सोसाइटी के लिए या आप अपने ऑफिस को पसंद करते हैं, ये सब नहीं होगा। आंसर होगा यू इंडिविजुअली फॉलो द रूल्स, ठीक है। आंसर हो जाएगा 17 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिनेश हैज अ हैबिट ऑफ नेल बीटिंग व्हेन समवन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम अराइज, दिस इंडिकेट्स दैट, दिनेश को नाखून चबाने का आदत है जब कोई अकारण ही कोई प्रॉब्लम खड़ी करता है, तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि वो बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेता है। बहुत सारे लोग कुछ भी बोलते हैं, हम उस बात के लिए सोचने लगेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी, हमें टेंशन होगी है। तो वो जो दिनेश नाम का जो व्यक्ति है वो बहुत ही जल्दी स्ट्रेस ले लेता है, बहुत ही आसानी से ले लेता है, इसीलिए अपना नाखून को चबाता रहता है जब कोई अकारण ही कोई प्रॉब्लम खड़ी करता है। तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो जल्दी से बढ़ाते वीडियो को ताकि ज़्यादा लंबा ना हो, क्वेश्चन अभी और भी है। अगला क्वेश्चन है 19 का हो जाएगा सी, एवरीबडी डज नॉट नो योर स्किल्स, ठीक है। क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, व्हेन यू ज्वाइन अ न्यू फ्रेंड सर्किल देयर इज नथिंग रॉन्ग इन प्राउडली प्रेजेंटिंग योर टैलेंट बिकॉज एवरीबडी डज नॉट नो योर स्किल्स। जब आप नई जगह पे जाते हैं और अपने टैलेंट को बहुत ही गर्व से व्यक्त करते हैं, क्यों व्यक्त करते हैं? क्योंकि सबको आपके बारे में नहीं पता है, इसीलिए ना आप बोलते हैं, ठीक है। तो 19 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, प्रिपेयरिंग अ चेकलिस्ट ऑफ योर टास्क शोज दैट यू विश टू कंप्लीट देम ऑन टाइम। इससे पहले भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन बनाए थे ना, उसमें क्या था, जब हम रूटीन बनाते हैं तो टाइम टू टाइम हम पढ़ाई के लिए हम ऐसा मानते हैं कि हम पढ़ाई करेंगे, तो चेकलिस्ट तैयार करेंगे। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आप जो है ना काम को कंप्लीट करना चाहते हैं ऑन टाइम, टाइमली आप कंप्लीट करना चाहते हैं। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, यू डिले द एक्सपेक्टेड एक्शन ऑन द थिंग्स यू हैव प्लान्ड, दिस इंडिकेट्स दैट डैश, आपने जो एक्सपेक्टेड एक्शन उस चीज़ पे जो आपने प्लान किया था वो आपने की, उसमें आपने देरी कर दिया। क्या कर दिया? देरी, डिले कर दिया, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि यू प्रोक्रेस्टिनेटिंग द थिंग्स, यानी कि आप चीज़ों को बहुत हल्के में ले रहे हैं, इसीलिए आप उसको देरी कर दिए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, यू प्रोक्रेस्टिनेटिंग द थिंग्स, ठीक है। तो 21 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 22 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन है, यू डू नॉट ट्राई टू प्लीज एवरीवन ऑल द टाइम, ठीक है, दिस इंडिकेट दैट डैश, यानी कि आप हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश नहीं कर सकते या आप हमेशा सबको खुश नहीं रख सकते, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि यू नो योर लिमिट्स, ठीक है ना, हम अपनी सीमा को जानते हैं, हम अपनी लिमिट को जानते हैं, ठीक है, सीमा नहीं, हम अपने लिमिट को जानते हैं, ठीक है। तो 22 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, मीरा इज ए ग्रुप लीडर हु वांट्स टू कंप्लीट अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, सो सी हैज टू डैश, क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, मेक हर टीम मेंबर्स लिसन टू ईच अदर्स बी केयरफुली सो दैट दे कैन कंप्लीट द टास्क इफेक्टिवली, ठीक है। मीरा जो है, मीरा कोई ग्रुप लीडर है जो चाहती है कि उसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है वो कंप्लीट हो जाए, तो उसे क्या करना पड़ेगा? सी हैज टू
मेक हर टीम मेंबर्स लिसन टू ईच अदर्स व्यू केयरफुली, उसको ऐसा बनाना पड़ेगा कि उसके टीम में जितने भी मेंबर है सबके पॉइंट ऑफ व्यू को सभी लोग आपस में अच्छे से सुने और ध्यानपूर्वक, ताकि वे लोग टास्क को बहुत ही प्रभावी तरीके से पूरा कर पाए। ठीक है, आंसर हो जाएगा 23 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 का हो जाएगा बी। इन अ ग्रुप डिस्कशन यू शुड बी फ्लेक्सिबल बट डैश, ग्रुप डिस्कशन में आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, लेकिन एक और चीज भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यू मस्ट पुट फोर्थ व्हाट यू वांट टू से, आप जो भी कहना चाहते हैं उसे कहने का आप में करेज होना चाहिए। ठीक है ना, होता है ना, जिगर होना चाहिए, जिगर ऐसा बोलते हैं। तो 24 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका हो जाएगा पैसिमिस्टिक एटीट्यूड। देखिए बहुत लोग इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो जिसमें लोग गलती कर देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आई कैन नॉट डू व्हाट आई और अदर्स, मैं नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, फिर से पढ़ते हैं, आई कैन नॉट डू व्हाट आई और अदर्स, मैं वो आई कैन नॉट डू, मैं व्हाट आ सकता, व्हाट आई और अदर्स एक्सपेक्ट, जो मैं और दूसरे लोग उम्मीद करते हैं, मैं वो नहीं कर सकता। जो मैं खुद भी और जो दूसरे लोग भी उम्मीद करते हैं वो मैं नहीं कर सकता। बिकॉज द एक्सपेक्टेशन आर अनरियलिस्टिक, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन होता है ना, उम्मीदें, वो अवास्तविक होती है। तो ये क्या दिखाता है? दिस इंडिकेट दैट पैसिमिस्टिक एटीट्यूड। ठीक है ना, पैसिमिस्टिक एटीट्यूड का मतलब होता है कि निराशावादी, निराशावादी। ठीक है ना, ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, और अनरियलिस्टिक का मतलब है अवास्तविक। ठीक है ना, तो हम नहीं कर सकते हैं जो हम और दूसरा लोग एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो है ना अनरियलिस्टिक होता है, अवास्तविक होता है। तो क्या हो जाएगा इसका? यह पैसिमिस्टिक एटीट्यूड को दिखाता है। ठीक है ना, 25 हो जाएगा ए। बहुत लोग यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा, बहुत लोग इसमें ऑप्टिमिस्टिक, अनरियलिस्टिक, तो ये सब होगा ही नहीं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 में कहता है बी। आंसर पढ़ते हैं डायरेक्ट, ऑल ऑफ अस हैव सम स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, सबके पास कुछ ना कुछ कमी और कुछ ना कुछ खामियां होती है। अनलेस वी लिस्ट देम आउट रियलिस्टिकली एंड सिस्टमेटिकली, लेकिन हमें उसको इस तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे कि जैसे जैसे हमारे पास मौका आएगा उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके सुधार करके उसको पॉजिटिव वे में बदलेंगे। ठीक है, तो 26 का हो जाएगा बी। ठीक है, और आप एक ये बात ध्यान रखिएगा कि जो सॉफ्ट स्किल में है ना, चूँकि सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं आपको ये ट्रिक नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ, जब भी आपको किसी क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बड़ा लगे और वो क्वेश्चन का आंसर आपको सच में ना पता हो, तो जो सबसे बड़ा वाला आंसर होगा ना, वो आप आंसर में टिक कर दीजिएगा। आप 95% आप चांस रखिए वो क्वेश्चन का आंसर आपका सही होगा। ठीक है ना, क्या करना है, जिस क्वेश्चन में आंसर उसका सबसे लॉन्ग रहे ना, वो आंसर आपका सही आंसर होगा। ऐसा 95% केस में मानते हैं। ऐसा कोई तर्क नहीं है, लेकिन जिसको कोई क्वेश्चन भूल जाए तो आप उसमें ये वाला तर्क लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी आप इस क्वेश्चन में पूरा 100% ये सही आंसर किया गया, तो आप इसके थ्रू आप गोन थ्रू हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 का हो जाएगा बी। ठीक है, 27 का बी। माई डिसीजन में लैंड में इन स्ट्रेसफुल कंडीशन, कभी कोई मेरे निर्णय हमें बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशन में डाल देता है। 27 का बी। 28 का देखते हैं, इसका सी हो जाएगा, एलोकेट स्पेसिफिक टाइम टू ईच एक्टिविटी एट टास्क। ठीक है, 28 का सी। 29 का देखते हैं, ये देखिए सबसे लंबा है, इसको आपको टिक कर देना है। क्वेश्चन है कि हाउ शुड बी मैनेज टाइम। ठीक है ना, तो आंसर होगा फॉर द टाइम मैनेजमेंट क्रिएटिंग अ टास्क लिस्ट। अभी कुछ देर पहले चर्चा किए थे ना, चेक लिस्ट बनाना है, टू डू लिस्ट। टाइम को हम इस तरह से मैनेज करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि इतना समय है मेरे पास इस काम को करने के लिए, तो उस टाइम हम जल्दी से उस काम को कर लेंगे, तो समय का बचत होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रैशनल थिंकिंग प्रोसेस। क्वेश्चन है कि राइट डिसीजन एट राइट टाइम में गेट हैम्पर्ड ड्यू टू डैश। ठीक है ना, तो सही समय पे सही निर्णय लेना जो है ना, वो कभी कभी वो रह जाता है, हैम्पर्ड रह जाता है। किसके कारण होता है? रैशनल थिंकिंग प्रोसेस। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, बहुत लोग इमोशनल अटैचमेंट आपको आंसर टिक करते हैं, लेकिन वो नहीं होगा। क्या होगा? रैशनल थिंकिंग प्रोसेस। हाँ, यानी कि हमारा विचार बदलता रहता है। ठीक है, हमारा विचार बदलता रहता है। क्वेश्चन क्या है? राइट डिसीजन राइट टाइम में गेट हैम्पर्ड। हैम्पर्ड मतलब रह जाना, चुक जाना। सही टाइम पे सही निर्णय लेने से कभी हम चूक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे विचार कभी भी बदलते रहते हैं।
ठीक है ना, ये इसका सी आंसर हो जाएगा, ना कि ए और बी, ठीक है ना। ए और बी बहुत लोग, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में आप वीडियो में जाके देखेगा इसका ए आंसर टिक कर, लेकिन वो नहीं होगा, इमोशनल अटैचमेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, आंसर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 31 का हो जाएगा सी, ठीक है ना। कहता है कि इनमें से कौन सा कथन दिखाता है कि आप एक सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है। तो वही हुआ कि एक महिला बस में जाती है अपने बच्चे के साथ और सीट के लिए देखती है, तो एक यंग बॉय जो है ना, जो बैठा होता है, उठ जाता है और बोलता है कि महिला को आप बैठ जाएं, ठीक है। तो ये अच्छा सेंसिटिव और जिम्मेदार भरा होता है कि महिला को थोड़ा सम्मान देना चाहिए, ठीक है। 31 का इसमें सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 का हो जाएगा ए, ठीक है, यू आर नॉट अ रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय, ठीक है। अगला क्वेश्चन 33 का हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन है कि अपार्ट फ्रॉम लिस्टिंग एंड टाइम टेबल्स, कि टाइम टेबल बनाना और लिस्टिंग करना ये सबको छोड़ के व्हाट एल्स नीड टू बी डन फॉर मैनेजिंग टाइम, टाइम को मैनेज करने के लिए और एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। क्वेश्चन इसका आंसर ए हो जाएगा कि अलॉन्ग विथ मेकिंग अ लिस्ट ऑफ टास्क, जो टास्क का जो लिस्ट बनाता है उसको बनाने के साथ साथ कीपिंग इन माइंड आवर पर्सनल गोल्स एंड वर्क रिलेटेड गोल्स, हमें ये भी ध्यान में रखना होगा हम कर क्या रहे हैं। जैसे रूटीन बनाते हैं तो हम लोग करते हैं ना कि इस दिन में हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना इतने बजे से, उतने बजे से दूसरा, उसी तरह से जो काम हमें सबसे पहले करना है लिस्ट में उसे सबसे पहले ऊपर रखते हैं, फिर दूसरे नंबर पर उसको रख दे जो थोड़ा बाद में करना है। इस तरह से हम गोल्स को ध्यान में रख के करते हैं तो हम टाइम का मैनेज करते हैं, ठीक है। 33 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 का हो जाएगा ए अग्री, ठीक है। केयरफुल एंड अटेंटिव लिसनिंग इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ डेवलपिंग इफेक्टिव पर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल, सही है ना। किसी भी चीज़ को हम अच्छे से गौर से सुनेंगे हमारा आंतरिक क्षमता क्या होगा, बढ़ेगा ना। तो एग्री है, सहमत है ना आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 को हो जाएगा डी, देखिए सबसे बड़ा आंसर है 35 को हो जाएगा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 36 का हो जाएगा ए, आई कंट्रोल माई एंगर एंड हैंडल द डिफिकल्ट सिचुएशन, आई नो टू मैनेज माई स्ट्रेस, हमें अपने गुस्सा पे काबू करना आता है, तो हाँ आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन द स्टेटमेंट डैश विल हेल्प योर फ्रेंड इन बिल्डिंग ट्रस्ट इन यू, कौन सा कथन इसमें दिखाएगा कि आप अपने फ्रेंड के साथ जो विश्वास होता है वो बढ़ा रहे होंगे। इसका हो जाएगा ए, यू विल ट्राई टू हेल्प योर फ्रेंड व्हेन ही सीज इन डिफिकल्टी, जब वो मुश्किल में रहेगा और आप उसका हेल्प करते हैं तो आप पे विश्वास करेगा, ठीक है। 37 का हो जाएगा ए। 38 का हो जाएगा बी, समीर जो ऑफिस में आते हैं अपने दोस्तों रिलेटिव से काफ़ी ज़्यादा बात करता रहता है, ये दिखाता है कि वो कंपनी का टाइम का मिसयूज़ कर रहा है, ही इज़ मिसयूजिंग द कंपनी टाइम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 का हो जाएगा ए, ठीक है। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, वीडियो लंबा हो गया तो हम लोग जल्दी इसको खींचते हैं, ठीक है। 40 का हो जाएगा सी, कम्युनिकेशन। 41 का हो जाएगा सी, ठीक है, कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ नोइंग आइडेंटिफाइंग आवर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, हम अपनी कमी और मजबूती को जान के हमें क्या लाभ होगा। इससे ये लाभ होगा कि वी कैन डेवलप आवर कैपेबिलिटीज़ एंड डेवलप आवर पर्सनालिटी, इससे हम अपने पर्सनालिटी को और अपने कैपेबिलिटीज़ यानी अपनी योग्यता को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 42 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप कहीं किसी बांध पे घूमने गए तो वहाँ पे एक बोर्ड में लिखा कि आगे नहीं जाए, खतरा है, तो क्या करेंगे, और आपका मित्र कहता नहीं हम वहाँ जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, स्टॉप योर फ्रेंड फ्रॉम गोइंग टू स्विम, वहाँ जाने से रोकेंगे ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 42 का बी। 43 को हो जाएगा सी, ठीक है, दे हेल्प निगेटिविटी टू इंक्रीज इन यू, ठीक है। 44 का हो जाएगा बी, ठीक है। 44 का बी। 45 का हो जाएगा ए, देखिए सबसे बड़ा आंसर है, आप इसमें भी देख लीजिए सबसे बड़ा आंसर है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखें 45 का 45 का ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 46 का हो जाएगा डिसएग्री का क्वेश्चन कह रहा है कि टेकिंग कंप्यूटर प्रिंटेबल सीट्स फ्रॉम ऑफिस टू होम स्वीट्स द वर्क प्लेस एथिक्स डैश, कंप्यूटर से रिलेटेड जो प्रिंटेबल चीज़ें होता है ऑफिस का वो ऑफिस से घर लेना, ये वर्क प्लेस एथिक्स में आता है क्या, नहीं आता है, वो डिसएग्री हो जाएगा, ठीक है, ये सही है। अगला क्वेश्चन 47 का हो जाएगा बी, 47 का बी, ही नीड्स टू वर्क ऑन पंक्चुअलिटी, ठीक है, 47 का बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 का हो जाएगा डी, ठीक है, 48 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 का हो जाएगा सी, द कंटेंट ऑफ द प्रेजेंटेशन, ठीक है। जब आप किसी प्रेजेंटेशन को तैयार कर रहे थे तो हमें सबसे पहले किस पे प्राथमिकता देनी चाहिए, प्रेजेंटेशन के कंटेंट पे, कंटेंट अच्छा रहेगा तो हमारा प्रेजेंटेशन भी सक्सेस होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 50 का, जैसे हम आपको इस YouTube चैनल पे कंटेंट अच्छा देंगे,
ठीक है। आपका ये सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और आप लोग सही बना लेंगे, मार्क अच्छा आएगा, तो आप हमारे चैनल को फिर से आके देखोगे, इस क्वेश्चन को बहुत देखोगे, तो कंटेंट अच्छा होगा तभी तो आप देखोगे, ठीक है। चलिए उसी तरह से इसका हो जाएगा, द कंटेंट ऑफ द प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा। 50 का हो जाएगा सी, आई टेक स्ट्रेस ऑफ माई प्रॉब्लम। क्या है कि क्वेश्चन है कि थाट्स एंड फीलिंग्स अबाउट माई प्रॉब्लम्स रन थ्रू माई माइंड। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हम अपने प्रॉब्लम को लेके काफ़ी स्ट्रेस करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 51 का हो जाएगा सी, कि आप सड़क पे जा रहे हैं, एम्बुलेंस और फायर इंजन को रास्ता दे देते, इसका मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारी से अवगत हैं, क्योंकि उसको इमरजेंसी होता है ना, कहीं जल्दी जाना, मुसीबत में कोई लोग होते हैं, इसका हो जाएगा सी। 52 यानी कि 52 का हो जाएगा सी। सॉरी कभी टंग ट्विस्ट मेरा हो जाता है बोलते टाइम स्पीड में। इसका हो जाएगा 52 का सी, 52 का सी। 53 का हो जाएगा ए, ठीक है ना, 53 का ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 54 का हो जाएगा ए, 54 का ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 55 का हो जाएगा बी। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं जल्दी इसको खींचने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। यदि आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो आप कमेंट करके हमें बताएं, हम आपको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। 56 का हो जाएगा ए, 56 का ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ भी आपको कोई दिक्कत हो वीडियो पॉज करके आप अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। अगला 57 का हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 का हो जाएगा बी, सबसे लंबा आंसर देख लीजिए आप, 58 का बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 59 59 का हो जाएगा ए, फील गुड अबाउट बीइंग सेल्फ असर्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 का हो जाएगा डी, ठीक है। 60 का क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 का हो जाएगा सी, 61 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 का हो जाएगा सी, 62 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 का हो जाएगा बी, ठीक है, 63 का बी। 64 का हो जाएगा बी, सबसे लॉन्ग आंसर है ना, इसका हो जाएगा डी, ठीक है। समझ में आ रहा है आप सभी को? यदि नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके आप बताइए कि फलानी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं, हम उसको फिर से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65, इसका हो जाएगा डी, 65 का डी, ठीक है। 65 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 हो जाएगा अग्री, ठीक है। 66 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67, इसका हो जाएगा डी, सबसे बड़ा आंसर है, इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 का, इसका हो जाएगा ए, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ के सुनाते हैं। क्वेश्चन है कि वी रियलाइज दैट we behave in a certain manner with different people and in different circumstances. How does this knowledge help us? ठीक है, हम रियलाइज़ किए कि हमारा जो बिहेव है कोई किसी सर्टेन मैनर में डिफरेंट पीपल के साथ डिफरेंट सर्क्यूमसेंटेशन मतलब स्थिति होता है, स्थिति अलग अलग स्थिति में, तो यह हमें किस प्रकार से हेल्प करता है? ये हमें इस प्रकार से हेल्प करता है कि इफ़ दिस बिहेवियर इज़ नॉट हेल्पिंग आवर पर्सनल डेवलपमेंट और ओवरऑल प्रोग्रेस, वी कैन वर्क ऑन आवर सेल्फ टू इम्प्रूव आवर रिस्पॉन्स एंड एक्शन। कि यदि हमें कभी लगता है कि जो हमारा ये बिहेवियर है हमारे पर्सनल डेवलपमेंट को नहीं बढ़ा रहा है या ओवरऑल प्रोग्रेस को नहीं कॉपी कर रहा है, हमें इस पर फिर से काम करने की ज़रूरत पड़े, ताकि हमें अगली बार किसी को जवाब देते टाइम कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, आप फिर से रिव्यू करके आप देख सकते हैं सारा का सारा क्वेश्चन, ठीक है। और जहाँ भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सभी बच्चों में आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। हाँ, अभी आने वाले कुछ दिनों में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इस वीडियो का लिंक डाल देंगे, फिलहाल तो अभी नहीं डाल रहे हैं, आने वाले समय में हम इसमें कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में PDF का लिंक बना के भी डाल देंगे ताकि आप लोगों को और भी सहूलियत होगा, ठीक है। चलिए, तो टेक केयर।